अस्सलाम वालेकुम मामा जान, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। माँ सदके जाए मेरा बेटा, मैं ठीक ठाक। आप सुनाएं, आप ठीक है? जबरदस्त, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस हम भाई के घर आए हुए हैं और इधर दावत उनने की हुई है। ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा कुछ दिखा दे हम फटाफट क्या उन्होंने किया हुआ है। तो दावत मदिया ये तो होता है कि दावत में चलो खुसूसी एहतमाम होता है, वो तो उन्होंने किया हुआ है माशाल्लाह। और इसमें ये देखें, इन्होंने ये यहाँ पे ये भिंडी गोश्त बनाया है। भिंडी गोश्त है और इसके फ़ायदे फिर आपको दिखाएंगे कि भिंडियों के कितने फ़ायदे होते हैं। ये भल्ले हैं जो माश की दाल से भी बनते हैं और पकौड़ों से भी बनते हैं। ये भल्ले बनाए हुए हैं। ये सलाद है मदिया, ये देखिए सलाद। और मैं खाना खाने से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं सलाद थोड़ा सा ले लूँ। पहले सलाद ले लें। ये हमस है, ये जो अरबियों का स्पेशल होता है, चने से बनता है और आयल से बनता है। और फिर ये आज हमने ना, अक्सर लोग पूछते हैं कि आप खाना घर में बनाते हो या बाहर, क्योंकि आज काफ़ी लोग थे, ये तकरीबन मेरा 50 से ज़्यादा ही लोग हैं, तो इसलिए खाना हम लोगों ने ये इन्होंने ना बाहर से ऑर्डर किया है। ये मेडिटेरियन है और चिकन के कबाब हैं और ये बीफ है, ये मैं हाथ से उठा के अपने खा रही हूँ। और उसके अलावा नीचे मेरे लिए उन्होंने चावल डाले हुए हैं, अब जिसका दिल करेगा जो सलाद है ऊपर डाला हुआ है। और ये अरबी खाना है, ये जैसे अरबियों की ये साथ उन्होंने चटनी सी बना के दी हुई है। ये हमारी देसियों की ये चटनी देसियों की चटनी है। और ये एक अरबी, ये भी इसको फलाफल बोलते हैं, ये भी चने से बनता है, चने से बनी होती है। और ये घर में बनाई हुई है, चने की दाल और कीमा डाला हुआ है। ये दाल है माश की दाल और कीमा। और उसके बाद स्टार्ट करने से पहले फ्रूट रखा हुआ है। मुझे ये फ्रूट थोड़ा सा दिखा देंगे आप? ये रश है, खाना खाने से पहले लोग फ्रूट ले रहे हैं। ये हर किस्म का फ्रूट है, ये देखिए ये सारा फ्रूट है। ऑर्गेनिक चिप्स, tortilla chips. So, okay, मामा आ गए। So ये वाकई से इधर डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए हम गेट टुगेदर करते रहते हैं, क्योंकि बच्चों को हम अंग्रेज़ों से मिलने नहीं देते, अंग्रेज़ों के घरों में जाने नहीं देते। अंग्रेज़ों के घरों में हर रोज़ इस तरह की पार्टी होती हैं, शराबें चलती हैं, जुआ खेला जाता है। और यहाँ पे हम लोग जो है ना अपने बच्चों को सिर्फ ये दिखाते हैं कि बच्चों ने अपने मुसलमान बच्चे इकट्ठे हों और हमारे मुसलमान जो बहन भाई आपस में ये रिश्तेदार होते हैं ना, वो जैसे अब मदिया है, मदिया के अम्मी अब्बू, जैसे मेरे रिश्तेदार हो गए, मेरी बेटियां हो गई। अब मदिया के भाई हैं, उसके जो ससुराल वाले हैं वो उसके बहन, उसके भाई, उसके बच्चे, मतलब इस तरह गेट टुगेदर हम लोग करते रहते हैं। और सिर्फ इसलिए कि हमारे मुसलमान बच्चे आपस में मुसलमानों से मुसलमान वाली चीज़ को सीखें। और अगर ये बच्चे अंग्रेज़ों के साथ रहेंगे तो ये तो अंग्रेज़ तो इनको यही बताएंगे ना कि आप लड़कों से दोस्तियाँ करें, लड़के लड़कों से दोस्तियाँ करें, या लड़के लड़कियों से भी दोस्तियाँ करें, बॉयफ्रेंड बनाएं, गर्लफ्रेंड बनाएं। तो ये एटलीस्ट हमें सिर्फ इन बच्चों को इस्लामी माहौल देने के लिए हमें ये एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और हमें गेट टुगेदर करना पड़ता है, ताकि हम लोग जो है ना आपस में हमारे बच्चे जो है ना आगे से अच्छा सीख लें। ठीक है। अब्दुल्ला भी आया हुआ है। अब्दुल्ला माशाल्लाह, अब्दुल्ला है, अब्दुल्ला के साथ के बच्चे यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं माशाल्लाह मेरा बेटा। तो ये इन बच्चों के लिए बेटे, इन बच्चों के लिए हम लोग निकलते हैं, वरना ये सालगिरह और ये जो फंक्शन होते हैं ये हमें पाकिस्तान में रह के ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे बच्चे इस्लामी माहौल में रह रहे होते हैं, वो सीख रहे होते हैं। तो ये सिर्फ इस्लामी माहौल सिखाने के लिए, बच्चों को डिप्रेशन से निकालने के लिए भी। ये बच्चे अब घर में बैठे रहते हैं ना तो ये डिप्रेस हो जाते हैं। बच्चों को ये होता है कि अब किससे मिलें, किसके साथ जाएं। फिर एटलीस्ट इनके आगे पीछे हमारे हमसाए सारे अंग्रेज़ हैं, तो ये इन्होंने फिर उनसे दोस्तियाँ करनी होती हैं। तो आज ये आए हैं यहाँ बच्चे, इनके अपने हम उम्र के बच्चे मिलेंगे, चलो इनके साथ सलाम दुआ होगी, ये उन बच्चों के साथ एटलीस्ट रब्ता रखेंगे। अगली दफ़ा जब मिलेंगे ज़्यादा दोस्ती होगी, ज़्यादा प्यार मोहब्बत से बोलेंगे। तो सिर्फ इन बच्चों का फ्यूचर बेहतर करने के लिए हम लोग जो है ना माएँ बाप गेट टुगेदर करते रहते हैं, और ज़्यादा ही करते हैं इसलिए कि आज मेमोरियल डे था, यहाँ पे छुट्टी थी, 3 दिन छुट्टी थी, जुम्मा हफ्ता एतवार। अब जुम्मा हफ्ता जो है ना मेरा छोटा बेटा आ गया था, तो उसकी वजह से हम लोग घर में बच्चे उनके साथ रहे। फिर आज सोमवार वाला दिन, कल वो एतवार को निकले, आज सोमवार वाला दिन ये था कि ये बच्चे जो है ना इस तरह आज इधर इकट्ठे हो गए हैं। तो ये हमें करना पड़ता है यहाँ पे ना। Absolutely. और फिर इतना अच्छा साफ सुथरा खाना जी। एंड कुछ घर में बना लेते हैं मदिया, अगर बहुत ज्यादा हो तो कुछ एक आध बाहर से मंगवा लेते हैं, लेकिन बाहर उसको स्पेशल बताया है जो मैंने कहा हुआ है ना, let me just put this over जी। So मैंने भी जो कहा हुआ है ना, me and Mama are wearing the same color.
जो मैंने कहा हुआ है ना उनको इज दैट आपने ऑर्गेनिक रखना है, उसमें कलरिंग नहीं डालनी। आपने उन्होंने एवोकाडो ऑयल से सारा पकाया हुआ है। उन्होंने वो मामा जो नमक दिया ना उन्होंने हिमालयन सॉल्ट का किया हुआ है। इवन जो कबाब बनाते हैं ना, कबाब में उनमें ब्रेड क्रम्स नहीं डालना, आटा वगैरह ना डालें, क्योंकि इससे भी देखा है कि शुगर बढ़ती है। तो छोटी छोटी चीज़ों का परहेज करते हैं हम लोग। तो उनको फिर हमने खुद अपनी चीज़ें दी, हिमालयन सॉल्ट उसको दिया, हम लोगों ने एवोकाडो ऑयल उसको दिया, और हमने कहा अगर चावल तुरंत बनाने हैं तो इसमें बनाओ, कलरिंग ना डालें, उसमें ज़ाफ़रान डालें। तो मतलब इस तरह की चीज़ें जो हम लोग कोशिश करते हैं। तो बाकी ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला के हाथ में, बीमारियां उसने देनी होती है। इंसान के जिस्म के अंदर कहते हैं बीमारियां हैं, मौजूद हैं, लेकिन जब आप गलत चीज़ खा के तो बीमारियों के जरासीम हम बढ़ा लेते हैं। तो कोशिश करते हैं कि हमारे वो जरासीम जो है ना वो परवरिश ना पाएँ और अच्छी ग़िज़ा खाएँ और अच्छे तरीके से रहें। तो ठीक है मेरा बेटा, माँ सबके लिए।